साधो गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ। मानस जन्म अमोलक पायो, वृथा काहे गवाओ, वृथा काहे गवाओ। साधो गोविंद के गुण गाओ। पतित पुनीत दीन बंद, हर शरण ताहे तुम आओ, हर शरण ताहे तुम आओ। साधो गोविंद के गुण गाओ। गज को त्रास मिट्यो जह सिमरत, तुम काहे बिसराओ, तुम काहे बिसराओ। साधो गोविंद के गुण गाओ। तज अभिमान मोह माया, तज अभिमान मोह माया। पुन भजन राम चित लाओ, पुन भजन राम चित लाओ। साधो गोविंद के गुण गाओ। नानक कहत मुक्त पंथ ए, नानक कहत मुक्त पंथ ए। गुरुमुख होए तुम पाओ, गुरुमुख होए तुम पाओ। साधो गोविंद के गुण गाओ। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत सावन सिंह जी महाराज जी फरमा रहे हैं, हाथ कमंडल कापड़िया मन तृष्णा उपदी भारी। कहते हैं अच्छे अच्छे लंबे लंबे चोड़े रंग रंग कर हाथ में कमंडल लेकर शक्ल तो बना ली त्यागियों जैसी, परंतु अंदर गृहस्थियों से भी अधिक तृष्णा है। बगुले की समाधि है, मुंह में राम राम बगल में छुरी। स्त्री तज कर काम व्याप्या चित लाया नर नारी। कहते हैं घर की औरत छोड़ी, बाहर की औरतों की ओर देखना शुरू किया। पराई औरतों की ओर प्यार के साथ देखना काम है और काम पाप है। क्या यही परमार्थ है? सिख करे कर शब्द न चीने, लंपट है बाजारी। कहते हैं अलग अलग भेष बना दिए, गुरु बन बैठे, लेकिन शब्द की कमाई नहीं की। इसके अंदर शब्द था, अपनी सूरत को उसके साथ नहीं लगाया, धोखेबाज बन गया। जिसके पास नाम नहीं, जिसे 5 शब्द का भेद नहीं मालूम, बहुत सी दुनिया पीछे लगा ली, बहुत सारे चेले बना लिए, वह आप खाली आया खाली चला गया। जिसके अंदर कुछ नहीं, वह बाहर औरों को क्या देगा। अंतर बिख बाहर निबराती, ताजम करे खवारी। अंदर तो विषय विकारों की इच्छाओं से भरा हुआ है, बाहर से ऐसा मालूम होता है कि बड़ा महात्मा है। कहते हैं ऐसे पुरुष मरकर कहाँ जाएंगे? फिर आप ही जवाब देते हैं कि जिसका खाया धर्मराज के दरबार में उसका हिसाब देंगे। सो सन्यासी जो सतगुरु सेवे, विचों आप गवाए। कहते हैं सन्यासी बने मुबारक है वह जो सन्यासी बन गया, जब यह नाम लेकर 9 दरवाजे छोड़कर सतगुरु के चरणों में पहुंचे, आपा भाव नष्ट करे, अर्थात अपनी हस्ती नाबूद करे, अपने अहं को मिटा दे। दूसरे शब्दों में जीते जी मरे, अपनी सारी आशाओं को सुन करे, तब सन्यासी बनता है। इसको सन्यासी कहते हैं। अगर किसी को बनना है तो इस प्रकार बने, छादन भोजन की आस न करे, अचिंत मिले सो पावे। अगर ये सन्यासी बने तो फिर इसको कपड़ों और भोजनों की क्या परवाह है, वह परमेश्वर देखता है। अगर ये सच्चा सन्यासी है तो वह इसके पीछे पीछे कपड़ा और भोजन लेकर फिरेगा। लेकिन इसको चाहिए, अगर 4 दिन ना आया तो ना सही, अगर आ गया तो खा लिया। यदि रूखा सूखा मिले तो नाक ना सिकोड़े, यदि अच्छा भोजन मिले तो खुश ना हो। जो कुछ भी मिले धैर्य और कुशलता के साथ
खा ले। बचै न बोले खिमा तन संग्रह, तामस नाम जलाए। बात तो ये है कि अगर मनुष्य नाम की कमाई करता है तब इसको शांति आनी चाहिए। अगर कोई निंदा करे, उल्टे सीधे न वचन कहे तो सहन कर ले। गुरु अर्जन साहिब के समय सुथरा नामक एक लाधड़क फकीर हुए हैं। किसी ने उनसे कहा कि एक महात्मा आया है, चलो दर्शन करने चले। आपने कहा कि चलो चलें। जब पहुंचे तो आप बोले हरि हर संतो। उस महात्मा ने भी कहा हरि हर संतो। थोड़ी देर बाद सुथरा जी कहने लगे कि मुझे आग चाहिए, आग है? मैं बोला मेरे पास आग नहीं है। सुथरा ने फिर कहा कि मुझे आग चाहिए, दे दो। इस पर उसने जवाब दिया तुझे कितनी बार कह दिया कि मेरे पास आग नहीं है। जब सुथरा ने चौथी बार आग मांगी तो उसने उठकर डंडा पकड़ लिया। सुथरा ने कहा अब तो आग भड़क उठी है। महात्मा लज्जित हो गया। अब वह सहन शक्ति की बात है जो कहीं कहीं है, आम नहीं। हर एक मनुष्य के अंदर क्रोध की बीमारी है। नाम की कमाई करके ऊंची अवस्था में चला जाए तब कहीं क्रोध की बीमारी चली जाए, नहीं तो नहीं। कई मनुष्य जो अक्सर क्रोध करते हैं, क्रोध ठंडा हो जाने पर अगर उन्हें समझाए तो वो कहते हैं कि जी हमने तो कुछ कहा ही नहीं, वह अपने स्वभाव से लाचार हैं। इसके विपरीत गुरु अमरदास जी की बाँ एक बार गुरु अंगद साहिब से कहीं जरा सी आगे निकल गई तो उन्होंने इस बेअदबी के प्रायश्चित के विचार से उसको कई साल बांध कर रखा। एक मुसलमान फकीर को एक दिन भजन में अंदर लज्जत ना आई तो उसने कहा कि मैंने तुझे 6 महीने गर्म पानी पिलाऊंगा। तो यह कोई आसान बात नहीं है। बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता कि सत्संग में किसी भले मानुष सतगुरु से किस तरह बातचीत करनी चाहिए। तन गृही सन्यासी जोगी ये हरि चरणी चित लाए। कहते हैं जो कोई सन्यासी हो है, चाहे त्यागी चाहे जोगी है या कुछ और, जो परमेश्वर का नाम जपता है वह धन्य है और उसका दुनिया में आना मुबारक है। आस निराश रहे सन्यासी एक स्यों लिव लाए। कि जो सारी आशाओं को मोड़कर एक शब्द के साथ रूह को लगा दे उसको सन्यासी कहते हैं। हरि रस पीवे ता साथ आवे, निज कर ताड़ी लाए। कहते हैं क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या और मजहबों के मानने वाले हर एक के अंदर अमृत बरस रहा है। जो पर्दा खोलकर एक बार उस अमृत को पी ले उसको हर समय खुमारी चढ़ी रहती है। लज्जत ना ग्रस्त में है न त्याग में है, लज्जत नाम में है, नाम इसके अंदर है। अगर एक बार अंदर पर्दा खुल जाए तो नाम की लज्जत आ जाए, फिर चाहे गृहस्थ में रहो त्याग में, मतलब तो नाम की कमाई से है। मनवा ना डोले गुरमुख, बुझे तावत वर्ज रहाए। कहते हैं यदि एक बार मन खड़ा होकर नाम की लज्जत ले लेवे तो हमेशा के लिए स्थिर हो जाए, फिर बाहर दुनिया की चीजों और विषय विकारों की ओर जाए ही नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि दुनिया को छोड़ दो, इससे काम लो, लेकिन इसमें ही रुचित स्थापित खचित ना हो। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं माया होई नागनी जगत रही लिपटाए, इसकी जो सेवा करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारड़ू तिनी मल दल लाई पाई। जो मनमुख है माया ने उसको मार लिया, लेकिन गुरमुखों ने इसे काम ले लिया। ये गुरमुखों का ही काम है। ग्रह शरीर गुरमत खोजे नाम पदार्थ पाए। अब गुरु नानक साहब कहते हैं कि इसके शरीर के अंदर अनगिनत खजाने हैं, नाम है। यह कब अंदर जाएगा? जब अपनी मत छोड़कर गुरु की मत लेगा। गुरु कहता है
इस रास्ते पर चलो, दोनों आंखों के बीच सुषुम्ना के मार्ग से अंदर जाओ। यदि वह गुरु की आज्ञा के अनुसार नाम की कमाई करता हुआ अंदर जाए, यह कभी फेल ना हो बल्कि पास हो जाए। यह हम पढ़ लेते थे लेकिन अंदर नहीं जाते। मन गुरु की मत लेने ही नहीं देता और अपनी मत के द्वारा फेल हो जाता है, चाहे दुनिया में वह कितना ही होशियार को न बहो। वाणी में आया है, गुरु की मत तो ले याने भक्ति बिना बहु डूबे सियाने। जब गुरु की मत लेकर अपनी मत को छोड़कर अंदर जाए तो नाम मिलता है, लेकिन यह गुरु की मत लेना नहीं। बिना गुरु की मत के गुरु भक्ति के बड़े बड़े चतुर और सियाने डूब गए। ब्रह्मा विष्णु महेश सर सेठ नाम रते विचारी, खानी बाणी गगन पताली जनता जो तुम्हारी। कहते हैं जो नाम है वह परा है, पश्चिमती है, मध्यमा और बैखरी इन चारों वाणियों में भी नहीं है। इसी प्रकार अंडज जेरज स्वेदज और उद्भज ये चारों खानियां भी नाम से बेखबर हैं। जो नाम के रंग में रंग है उनकी गति ही अलग है। यदि नाम का रंग नहीं चढ़ा तो ये ब्रह्मा भी बन जाए, शिव जी भी बन जाए, विष्णु भी बन जाए, बनता कुछ भी नहीं है। सबे सुख मुक्त नाम तुन बाणी, सच नाम उरतारी। कहते हैं सब सुखों का उत्तम सुख क्या है? नाम की प्राप्ति। चारों वाणियों चारों खानों में वह खुशी नहीं जो नाम में है। बिना नाम के सभी व्यर्थ हैं। हर एक मनुष्य के अंदर जो शब्द की धुन हो रही है वह सारे सुखों का मूल है। अगर आत्मा उसके साथ रंग में रंग जाए तो मुक्ति हो जाए। नाम बिना नहीं छूटस, नानक साची तरतु तारी। इतना विस्तृत वर्णन करने के बाद अंत में कहते हैं भाई बिना नाम मुक्ति नहीं। यह कहता है कि नाम बातों से मिल जाए, लेकिन वह बातों का मजमून नहीं है। महापुरुष पूरे गुरु की पहचान के बारे में समझा रहे हैं। पूरे गुरु की महिमा अकथनीय है, परंतु गुरु साहिबान ने पूरे गुरु के कुछ विशेष गुणों पर प्रकाश डाला है। जो इंद्रियों को जीतकर मन माया और काल के दायरे को पार करके परमेश्वर में लीन होकर परमेश्वर का रूप बन गया हो, वही पूरा सतगुरु है। वह शब्द रूप होता है और शब्द उसके अंदर घर कर चुका होता है। सच्चा गुरु परोपकारी होता है, उसका उपकार सर्वोत्तम होता है। वह जीवन दान अर्थात नए आत्मिक जीवन का दान देता है और जीव को परमेश्वर के प्यार की लगन लगाकर परमेश्वर से मिला देता है। पूरा गुरु चारों वर्णों को एक ही उपदेश देता है। जाति रंग वंश कौम मजहब मुल्क आदि के भेदभाव के बिना वह सबको केवल सच्चे नाम की कमाई की पूरी युक्ति बताता है। पूरा गुरु जीव को अपने शरीर रूपी घर के अंदर ही परमेश्वर का घर देखने की युक्ति सिखा देता है, बल्कि 5 शब्द का भेद देकर उसे धूर्धाम पहुंचने के योग्य बना देता है। वह लोक प्रलोक दोनों में जीव का सच्चा सज्जन संत मीत रहबर और सहाय होता है। पूरा गुरु सदा हक हलाल की कमाई करता है। वह अपने श्रम की कमाई करके अपना और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करता है। वह दाता होता है, मांगता नहीं। कोई भी पूरा गुरु कभी किसी हालात में अपने गुजारे के लिए या किसी निजी लाभ के लिए शिष्यों और सेवकों के पैसे आदि पर निर्भर नहीं रहता। पूरा गुरु निर्वैर और निर्दोष होता है। वह शांति और नम्रता का पुंज होता है।
वह हर्ष, शोक, संतुष्टि, निंदा, मित्र, शत्रु आदि द्वैत भावना से मुक्त होता है। वह परमेश्वर के हुक्म में राजी रहता है। उसके पास जीवों को कुल मालिक से मिलाने की ऐसी सच्ची तथा पूर्ण युक्ति होती है जिसके द्वारा जीव हंसते, खेलते, खाते, पीते सहज रूप से ही भाव सागर से पार हो जाते हैं। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।